सीमा जी, राजनीति तो हो रही है बहुत, कसूरवार कौन है फिर? कसूरवार कौन है सर? देखिए, बीच में आप इलेक्शंस के जस्ट बिफोर द इलेक्शंस आप एक रूल लेके आप एक सडनली यू कॉल अ सेशन कि हमें तो ये पास करना है एंड महिला आरक्षण बिल पास करना है एंड महिला आरक्षण बिल के आड़ में आपको सबको पता है कि आप परिसीमन 2026 पास कर रहे हो। आपको लगा कि शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मेरे ख्याल से आज अगर आप सोचते हो कि इस देश की जनता या इस देश की नारियां इतना बेवकूफ है कि आप उनको ऐसे ही परिसीमन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला विपक्ष के पास या शरद गुट के पास है जो देश में होना चाहिए? अगर 50% सभी को रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जो फिजिबल हो? देखिए सर, हाँ, मैं बताती फिजिबल तो होगा। आप पहले व्हाई डोंट यू कॉल ऑल पार्टी मीटिंग? आप क्यों नहीं आप उसको स्टैंडिंग कमेटी में ले जाते हो? क्यों नहीं आप लोगों के राय लेते हो? व्हाई डोंट यू वांट टू कंसल्ट योर स्टेक होल्डर्स? ये सारी चीजें 70 साल से तो चली रही थी, अलग अलग सरकारों ने जब भी इसकी कोशिश की उसका समाधान क्या निकला? 70 साल की 2014 बहुत सही पूजा नहीं जी ने बोला कि 2014 या 2019 में आपकी फुल मेजॉरिटी थी, तब आप लेके नहीं आए। अब आप एक डिलिमिटेशन एंड का क्लॉज लगा देते हो। आप 540 पे जो भी है आप कहिए, हम लोग तैयार हैं आपकी सहयोगी पार्टी तैयार मांग कर सकते थे कि कमेटी बना दीजिए। आपने तो बिल्कुल ही धराशायी कर दिया। मेरी पार्टी के नेता ने आप 70 साल की बात करते हो। 1994 में शरद पवार जी ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन बनाई थी। ही वाज द फर्स्ट वन हु गिव इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है क्या राहुल गांधी को आप नेता नहीं मानते? हम 1994 में ठीक है। नेहा जी, जो सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल मौजूद हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। ठीक है नेहा जी, प्रधानमनमंत्री का संबोधन होना है। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या किसी बड़े ऐलान, बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है? नेहा जी, आप चाहते ही नहीं है, नेहा जी नहीं चाहते कि बिल आए। ठीक है ये बात समझते हैं नेहा जी। पीएम का संबोधन होना है, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? ऐसी भी उम्मीद की जाए क्या? आयुष जी, आपने देखा होगा कि संसद में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एड्रेस किया तो उन्होंने एक इमोशनल अपील की थी और उन्होंने ये आशा की थी और हम सबको ये आशा थी कि जब बात महिलाओं की आएगी तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ पाएंगे। और ये कहना कि हम अधिनियम तो पास कर चुके थे, ये तो कुछ और था। अधिनियम को लागू करने के लिए और 2029 में अगले जनरल इलेक्शंस में जो इस देश की दिशा और दशा तय करेंगे, उसमें महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने का ये मैकेनिज्म था, ये तरीका था जो सरकार लेकर आई थी, जिसमें किसी को भी नुकसान हो रहा है। अभी तक आपने सबके आर्ग्यूमेंट सुने होंगे, कोई ये नहीं बता पाया कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था। स्टेट्स का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वो वैसा का वैसा ही रह रहा था। 50% सीटें बढ़ रही थी। हर एक सांसद अब एक थोड़ी कम पॉपुलेशन को डील करने वाला था, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन और फेयर होने वाला था। इसमें नुकसान किसका था? नुकसान सिर्फ विपक्ष की पार्टियों का था, क्योंकि उनको ये था कि अगर मोदी जी ये लागू कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लागू कर देगी, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो प्रधानमंत्री के संबोधन से विपक्ष को क्या उम्मीद? ठीक है पूजा जी, मैं एक टेक्निकल बात करना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा संक्षेप में रखिएगा प्लीज। हाँ, वक्त कम है। बार बार फॉर्मूले की बात होती है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक फॉर्मूला दिया था प्रधानमंत्री को स्पेशल सेशन से पहले कि 50% प्रो रेटा 50% पॉपुलेशन। उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे कि आपका नेशनल पूल में कितना टैक्स देता है सरकार, मतलब जो ज्यादा टैक्स देता है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। खरीदा जा रहा है क्या सीटों को? मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए क्या मेजर किया। ये क्या ये लॉजिकल है? ये क्या लॉजिकल है कि जो ज्यादा टैक्स देता है उसको ज्यादा सीटें दे दीजिए? मतलब सीटें खरीदी जा रही है, राज्य सीट खरीदेंगे, लेकिन आप किसी की सुने नहीं। नहीं, मैं पूजा जी आपसे पूछ रहा हूँ, इसी पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं पूजा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये लॉजिकल है? आपको लॉजिकल लगता है कि ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को ज्यादा सीट दे दीजिए? क्या रेवंत रेड्डी को एज सीएम है, वो कांग्रेस का छोड़ दीजिए, वो एक साउथ के स्टेट्स के सीएम है, उनको बैठा के, स्टालिन को बैठा के, सिद्धारमैया को बैठा के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ले लीजिए, असम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।